वोटर आईडी के लिए फॉर्म 6 में यहाँ पे एसआईआर की लिस्ट में क्यों यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है और क्यों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं कि जो हमारे बिहार राज्य में सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे दे नहीं पाए, ताकि उनका वोटर आईडी यहाँ पे नहीं बने और जिनका यहाँ पे एज 125 साल है, बताइए उनका वोटर यहाँ पे लिस्ट में नाम आया है और वो लोग अभी जिंदा भी नहीं है। तो ऐसा गड़बड़ियाँ क्यों हो रही है वोटर आईडी लिस्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स को लेकर यहाँ पे किया जा रहा है। और आप लोग को पता है कि बिहार में भी इलेक्शंस होने वाले हैं और यहाँ पे 30 सितंबर जो लास्ट डेट आपका रखा गया है, इसके बाद जो है आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके बाद इलेक्शन का सीधा यहाँ पे प्रभाव हो रहा है। और अगस्त में भी यहाँ पे देखेंगे एसआईआर की लिस्ट जारी हुई है, जहाँ पर बहुत सारे लोग का यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है, उनका यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है। डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत थी कि यहाँ पे जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और डीएल जो मान्य नहीं हो रहा है, तो क्या आखिर आप लोग क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देंगे फॉर्म 6 के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे देखिए 2003 जिनका डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई हो गई है कि आपको 11 दस्तावेजों में से आपको एड्रेस प्रूफ के लिए दस्तावेज आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका डीएल मान्य नहीं है। बताइए, जो यही आपको पता है कि हर जगह स्कूल से लेकर के हर जगह भी आप जाएंगे जहाँ पर भी आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका लगता है डॉक्यूमेंट्स, लेकिन ये लोग एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए वोटर आईडी कार्ड के लिए बोल रहे हैं, ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं मान्य होगा। अब यहाँ पे क्या करें, जिनका 2003 के पहले मानिए उनका वोटर लिस्ट में नाम आया था, उनके लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो लोग पहले से यहाँ पे लिस्ट में हैं, तो उनके लिए यहाँ पे दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वही जानिए कि जो एसआईआर की लिस्ट आया है इसमें जिसका नाम नहीं है वो अब क्या करेगा। अब वो तो फिर नया फॉर्म अप्लाई करेगा ना वोटर आईडी के लिए। अब यहाँ पे वो नया फॉर्म वोटर आईडी के लिए अप्लाई तो करेगा, लेकिन ये चीज़ें भी आप जानिए कि वो वोटर आईडी के लिए अप्लाई तो कर रहा है, अगर उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं सही पाए जाएंगे ना, तो फिर उसको यहाँ पे सीधा क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको वोटर आईडी के लिए सही आप नहीं है तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब यही सोचिए कि अगर जो नया फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अगर आपका एड्रेस प्रूफ आप सही नहीं दे रहे हैं तो फिर आपका वो लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। और यही चीज़ हुआ है जब अभी लिस्ट आई हाल ही में, तो 1 अगस्त को, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एसआईआर कहाँ गड़बड़ कर, आपको बता दें तो देखिए अभी वोट चोर का इसमें ट्रेंडिंग चला, आप लोग को पता है, ठीक है। अभी जो राहुल गांधी ने यहाँ पे कहा है वो चीज़ें आप लोग को सहमत कहीं ना कहीं आपको बनाती है कि भाई यहाँ पे वोट चोरी हुई है और उसका उन्होंने प्रूफ दिया है और आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी था दिल्ली में, ठीक है। लेकिन अब वही जानिए कि एसआईआर भी अभी यहाँ पे सब लोग कैंसिल इसीलिए कराना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें भी धांधली हो रही। बताइए, एक एक परिवार में जहाँ पर जिनको ज़रूरत है वोट करने के लिए, उनका तो ये लोग डॉक्यूमेंट्स ऐसा मांग रहे हैं कि जैसे कि वो कहीं उग्रवादी हैं, ठीक है। लेकिन वहीं जहाँ पर देखेंगे घर में एक घर में 40 वोट, 80 वोट, 120 वोट पाए जा रहे हैं। आखिर ये क्या चीज़ हो रही है। अब एक घर में आप मिनिमम अगर आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ के बिहार में 8 से भाई 10 मान सकते हैं, 10 से 12 मान लीजिए। लेकिन अब यहाँ पे 40, 80, 120 वोट यहाँ पे एक ही एड्रेस पे बताइए हो रहा है वोटर आईडी में, तो क्या वहाँ पे किया जाएगा। और एज में भी आपको पता है फॉर्म 6 आपके किसके लिए भरा जाता है, ये फॉर्म जो 6 है ये आपके लिए किसके भरा जाता है, जो नए वोटर हैं। बताइए, जो नए वोटर के लिए अप्लाई करते हैं फॉर्म 6 वो लोग भरते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो गड़बड़ियाँ हो रही है वो बताइए, जिनका 73 साल एज हो गया है, 60 हो गया है, वो लोग अभी फॉर्म 6 भर रहे हैं अलग एड्रेस से, ठीक है। वो लोग बताइए फॉर्म 6 भर रहे हैं, तो कहाँ से अब यहाँ पे गड़बड़ियाँ जो हो रही है, ये इलेक्शन चोरी के लिए जो वोटर है कि यहाँ पे जिनको वोट देना है उनका यहाँ पे सीधा का सीधा रिजेक्ट कर दीजिए, और जो लोग यहाँ पे नहीं देना चाह रहे हैं उनका यहाँ पे 5-5 वोटर आईडी अप्लाई हो जा रहा है और उनका यहाँ पे लिस्ट भी आ जा रहा है। और इस बार आप लोग देख ही रहे हैं हमारे बिहार में क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे सब लोग परेशान हैं अपने वोटर कार्ड से लेकर के, क्योंकि वो लोग वोट नहीं डाल पाएंगे जो लोग जेन्युइन यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, और बकिया जिनकी मौत हो चुकी है, जो लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनका यहाँ पे बीएलओ के तरफ बहुत तेज़ी से काम हो रहा है कि गड़बड़ियाँ करके तुरंत पास करो, इनको ऊपर से ऑर्डर है अधिकारी से, और ये सारी चीज़ें करके दे दीजिए ताकि इन लोगों का जल्द से जल्द इनका कारोबार समाप्त हो जाए। और यहाँ पे जिनको वोट डालना है वो लोग परेशान रहे ज़िंदगी भर अपना वोटर कार्ड के लिए बनाने के लिए। अभी 11 दस्तावेज मांग लिए हैं, बताइए कहाँ से कोई दस्तावेज लाएगा। हमारे यहाँ बिहार में बाढ़ आ रही है, अब बाढ़ आने के बाद हम लोग नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, जब डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो कैसे हम देंगे बताइए। ये सारी चीज़ें गड़बड़ियाँ अभी बिहार में हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या है, 2003 के बाद जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है, मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में भी, 10 अगर आप पास हैं इसका मार्कशीट आपको चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन है और आपकी फ़ोटो उस पर है, ये आपका हो जाएगा। और प्लस में आपके पास पासबुक होना चाहिए, बैंक पासबुक, ये आप दोनों दे देंगे तो आप कहीं ना कहीं एड्रेस प्रूफ आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और आपका बन जाएगा। लेकिन बीएलओ को देते समय या ऑनलाइन करते समय आपको रिसीप्ट जरूर से जरूर लेना है, क्योंकि रसीद नहीं रहेगा तो फिर आप अपना वोटर आईडी का स्टेटस नहीं चेक कर पाएंगे। क्योंकि ये लोग अभी जो 1 अगस्त को लिस्ट जारी हुई इसमें बहुत सारे लोग का जो है वो नाम यहाँ पे
रिजेक्ट कर दिया गया है, उनका यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा। बताइए वो लोग अभी परेशान हैं कि हमारा यहाँ पे क्या होगा। अब बताइए जो लोग यहाँ पे परेशान हैं वोटर कार्ड के लिए, अब उनको तो वोट देना है, अब वो परेशान है कि अब हमारा कैसे क्या होगा। तो देखिए करेक्शंस के लिए भी है, लेकिन पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया ना, आप 10वीं पास हैं, एक डॉक्यूमेंट्स आपका हो गया, ठीक है, प्लस में यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए आपको दे देना है पासबुक। देखिए पासबुक हो गया आपका, तो हो गया। तीसरा हम आपका बात करें तो राशन कार्ड में आपके घर पे नाम है, तो ये हो गया, ठीक है। चौथा बात करें तो वाटर बिल, पानी बिल, ठीक है, आपका गैस कनेक्शन, ये आपका तीनों हो गया डॉक्यूमेंट्स जो कि एड्रेस प्रूफ के लिए। और इसके बाद बात करें पासपोर्ट अगर आपका बना है बाहर जाने वाला, तो आपका ये चीज़ें हो गया। राशन कार्ड आपका हो ही गया, और कोई भी आपके घर में ज़मीन वगैरह रजिस्ट्री हुई है तो आपका ये होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र हो गया तो आपका ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और बकिया कहीं स्कूल से आप प्रमाणित करा लेते हैं तो आपका वो होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन वाला ये यहाँ पर भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, इसको यहाँ पे रिजेक्ट किया जा रहा है। अब इतने डॉक्यूमेंट्स में अगर आप देते हैं तो कहीं ना कहीं एड्रेस प्रूफ आपका वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद जो है आप अप्लाई कर पाते हैं वोटर ID के लिए। लेकिन यही देखिए जो BLO गड़बड़ी कर रहा है, ये आप लोग कमेंट्स करके अपना बताइए, आपके जो भी यहाँ पे ब्लॉक में है BLO, वो लोग कितना गड़बड़ी कर रहे हैं आपको पता है ना। अभी 1 महीने पहले ही जो चीज़ें हुई कि मतलब जो लोग ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म अभी फिलअप नहीं कर रहे, उनका ये लोग जल्दी से जल्दी सबमिट मार रहे हैं। और सबमिट मारने के बाद आपको पता है ना अभी क्या हुआ है, 1 अगस्त को जो लिस्ट आई है उसमें बहुत सारे लोगों का नाम ही नहीं है। अब बहुत लोगों के परदादा का नाम आ रहा है जिनका डेथ हो गया है, जिनकी एज 124 वर्ष है, 130 वर्ष है, बताइए उन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम आ रहा है। बकिया जो हम 9 लोग नवयुवक हैं, जो हमारा 2003 के बाद डेट ऑफ बर्थ है, बताइए जो लोग अभी 21-22 साल के हो रहे हैं, 19-20 साल के हो रहे हैं, वो लोग को वोट करना, उनको चुनना है कि किसको हम वोट डालेंगे। इन लोगों का यहाँ पे ये लोग सीधा रिजेक्ट कर दे रहे हैं, इनको यहाँ पे जो कि अप्रूवल ही नहीं कर रहे इनका वोटर ID। और बाद में यही अप्रूवल होगा जब आपका बिहार में ना, हमारे यहाँ बिहार में जब इलेक्शंस हो जाएगा तो ये वोटर ID कार्ड सभी लोग का जनरेट हो जाएगा, क्योंकि सबका अप्रूवल हो जाएगा। और अभी फिलहाल जो इसीलिए SIR की तरफ से जो गड़बड़ियाँ की जा रही है, ये छुपाने के लिए कि ताकि इलेक्शंस हो जाए, जिनको हम चाहें जहाँ पे चाहें हम 50 वोट कर दें, जिस एड्रेस पे चाहें हम 90 वोट कर दें, जिस लोग का हम चाहें तो 4 वोट कर दें, 4 जगह पोलिंग बूथ पे उनको वोट डालने को मिले अलग अलग चौड़े में, ऐसा यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे हर कोई के लोग चाह रहे हैं, कोई यहाँ पे बिहार का है, राजस्थान का, MP का, उनका भी लोग चाहेंगे तो बिहार में आके वोट करा देंगे, UP से भी, क्योंकि इन लोग के पास यही चीज़ें करने का भी काम ही हो रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे सब लोग परेशान हैं, इनको जीतना है तो धांधली कर रहे हैं वोटर आईडियों के साथ, क्योंकि बिना वोटर ID के आपको पता है कि बिहार में वोट नहीं डालने पाएंगे आप, ठीक है। लिस्ट में आपका नाम नहीं ना तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे, और यही रीज़न है कि जिनका भी यहाँ पे नाम नहीं रहेगा वो वोट डालने के लिए नहीं जा पाएंगे। और बकिया जो बंगाल से, राजस्थान से, मुंबई से, दिल्ली से रहेंगे, उनका वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, बस उनका बूथ कनेक्शन कर दिया जाएगा और वो लोग जाके वहाँ पे वोट डालेंगे, दिल्ली बम्बई भी डालेंगे। यही सारी गड़बड़ियाँ हो रहा है। तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हाँ ये चीज़ें गड़बड़ियाँ हो रही है। और वीडियो को सभी रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर शेयर करिए, ताकि सभी को ये चीज़ें प्रॉब्लम पता चले कि हाँ बिहार वोटर कार्ड के लिए कितनी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है सभी यहाँ पे कैंडिडेट्स के साथ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपका रिप्लाई देते हैं। मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में।